Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. यस वी आर लाइव नाउ। दिस इज शिवानी सिंह फ्रॉम एग्जामिनेशन। हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स को टारगेट करते हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। आज है 29 जून और 29 जून 2021 की जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अब साथ ही साथ मैं आपको हर क्वेश्चन के साथ में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ही बताऊंगी। अगर आपको टुडे पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप जो है हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। सो यहाँ पर आपको सभी पीडीएफ फाइल प्रोवाइड हो जाएगी। सो ये सेशन आप सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। सो आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास शेयर कीजिएगा। सो जैसे आपको पता है कि 10 क्वेश्चन जो है हम यहाँ पे पहले सीए के देखने वाले हैं। लास्ट में जो है आपके 10 क्वेश्चन अच्छे से जीके का डोज मैंने स्टार्ट किया है तो इसके देखने वाले हैं। तो आपके जो है ये सेशन काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल वर्क करेगा। ओके, तो लास्ट तक बने रहना है बिना वीडियो को स्किप किए। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में रेबीज से मुक्त होने वाला पहला राज्य बन गया है। तो रेबीज से मुक्त होने वाला पहला राज्य बन गया है गोवा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। एक्चुअल में गोवा ने रेबीज को नियंत्रित करने के लिए मिशन रेबीज परियोजना की स्टार्टिंग की है। एक्चुअल में अब ये जो है आपका रेबीज ये क्या है तो मैं बता दूं, ये जो है एक बहुत ही घातक वायरस है जो कि संक्रमित जानवरों की लार से लोगों में फैलता है और यह मनुष्य के मस्तिष्क में सूजन का रीजन बनता है। अब जो ये रेबीज है, रेबीज लाइसा वायरस से फैलता है और यह संक्रमित जानवर की काटने या फिर खरोच आने से जो है यहाँ पर फैल जाता है। अब अगर मैं एक एग्जांपल लूँ रेबीज के अकॉर्डिंग तो ये जो है आपने कुत्ते की लार सुनी होगी। अगर कुत्ता आपको कहीं पर भी कट लेता है, कहीं पर भी काट लेता है ना, तो इससे जो है आपके अंदर जो है इससे जो है ह्यूमन के अंदर, ह्यूमन के बॉडी पार्ट्स में रेबीज का एक वायरस फैल जाता है जो कि आपके माइंड्स के लिए बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव पड़ता है। ओके, बहुत ही ज़्यादा इसका जो है इसका गलत रीजन यहाँ पे निकल जाता है, आपके लिए बहुत ही डेंजरस होता है ये। ओके, तो ये होता है रेबीज जो कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया डॉग का। अब आप देख सकते हैं ये है गोवा की लोकेशन। गोवा की बात हुई तो गोवा की कैपिटल है पणजी। चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। अच्छा, गोवा के पड़ोसी राज्य कौन कौन से? महाराष्ट्र, कर्नाटक और अरब सागर से ये जो है गोवा घिरा हुआ है। अच्छा, ये है पश्चिम भारत का एक राज्य जो आपका गोवा है। आप इसको ऐसे डिवाइड करोगे तो ये बिल्कुल क्या है आपका पश्चिम साइड्स में, पश्चिम या फिर आप इसको थोड़ा दक्षिण साइड्स में ऐसे बोल सकते हैं। क्लियर। अब चलिए नेक्स्ट है कि हाल ही में सुशील देवी ने कॉन्टिनेंटल कोर्ट से टोक्यो खेल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। वह किस खेल से जुड़ी है? तो ये जो है आपके जुडोको खेल से जुड़ी है। तो सुशीला देवी है, इन्होंने कॉन्टिनेंटल कोर्ट से टोक्यो खेल के लिए क्वालिफाई कर लिया है और ये जो है जुडोको खेल से जुड़ी है। यहाँ पर क्या है आपका सुशीला है, न कि सुशील। ओके, तो इसको सुशीला कर लेना, यहाँ पर हो जाएगा आपका सुशीला। अब इनकी बात हुई है तो ये जो है भारतीय जुडोको सुशीला देवी ने कॉन्टिनेंटल कोटे से टोक्यो खेल के लिए क्वालिफाई किया है। अच्छा, ये जो है आपकी 48 किलोग्राम वर्ग में प्रतिस्पर्धा करने वाली सुशीला के 989 अंक है, जिससे वे एशियाई सूची में 7वें नंबर पर अपने प्लेस को इन्होंने रखा है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। ओके, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कशन कर लेते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में कृषि विविधीकरण योजना किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है? तो अभी जो है आपके गुजरात राज्य सरकार के अकॉर्डिंग कृषि विविधीकरण योजना को स्टार्ट किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। एक्चुअल में गुजरात के जो चीफ मिनिस्टर है विजय रूपानी, इन्होंने कृषि विविधीकरण योजना 2021 को लॉन्च किया है। अच्छा, इसमें आपके 14 आदिवासी जिले हैं और इन 14 आदिवासी जिलों में 26 लाख किसानों को लाभ देंगे। कम से कम कितने? जो 26 लाख किसान होंगे उनको जो है मैक्सिमम यहाँ पर लाभ दिया जाएगा। अच्छा, इस योजना के अकॉर्डिंग जो आदिवासी है, आदिवासी किसानों को उर्वरक बीज सहायता के रूप में 31 करोड़ की सहायता यहाँ पर दी जाएगी। अच्छा, इनको जो है 45 किलोग्राम यूरिया मुफ्त में दिया जाएगा, 50 किलोग्राम एनपीके फर्टिलाइजर मुफ्त में दिए जाएंगे। अब ये एनपीके फर्टिलाइजर ये क्या है, यानी कि कह सकते हैं जैसे कि नाइट्रोजन है, फॉस्फेरस है, अमोनिया है ना, तो ये जो है आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड होने वाले हैं। अब बात हुई किसकी? गुजरात की। सो बिल्कुल आप देख सकते हैं ये है गुजरात की लोकेशन। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। चीफ मिनिस्टर है विजय रूपानी, गवर्नर है आचार्य देवव्रत। अच्छा, सुजलाम सुफलाम जल संचय ये अभियान आपका गुजरात में स्टार्ट हुआ है। गिरनार रोपवे का उद्घाटन भी गुजरात में हुआ है। किसान सूर्योदय योजना का
आयोजन भी आपका गुजरात में हुआ है। अच्छा, दुनिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट जो कि गुजरात में बन रहा है। अच्छा, गुजरात का एक नेशनल पार्क जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है गिर नेशनल पार्क। स्पेशल पूछा जाता है गिर नेशनल पार्क किस राज्य से बिलोंग है, तो ये है आपका गुजरात से। अच्छा, सरदार सरोवर डैम ये भी गुजरात में है। एक आपका धोर लेक है, एक कंकड़िया लेक है, तो ये दोनों गुजरात के बहुत ही फेमस लेक रहते हैं, आपकी झील जिसको आप बोलते हैं। क्लियर। सो ये थी आपको यहाँ पे गुजरात के बारे में जो भी मैंने आपको यहाँ पे बताई बातें, इसको सभी को याद रखनी है। अब नेक्स्ट है कि हाल ही में दुनिया का पहला एंटीवायरस बनाने वाला किस व्यक्ति का निधन हो गया है, तो ये जो है आपके हैं जाने माने जॉन डेविड मैकम्फी। ये जो है दुनिया का पहला एंटीवायरस बनाने वाले व्यक्ति थे जिनकी अभी हाल ही में डेथ हो चुकी है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। आप देख सकते हैं पहले तो कि ये है इनकी में जॉन डेविड मैकम्फी जो कि दुनिया का पहला एंटीवायरस बनाने वाले ये जो है व्यक्ति यहाँ पर है, तो इनकी जो है अभी डेथ हो चुकी है ना। एक्चुअल में दुनिया का जो पहला एंटीवायरस बनाने वाला है जॉन मैकम्फी, ये स्पेन की बार्सिलोना के पास एक जो है जेल में अपने सेल में मर्द पाए गए थे। ठीक है, अब आपने यहाँ पे देखा होगा जो ये है कि दुनिया भर में जॉन मैकम्फी एंटीवायरस के गुरु कहे जाते हैं। स्पेशली क्या कहे जाते हैं, स्पेशल गुरु कहे जाते हैं, इनको गुरु माना जाता है कि ये जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छे से एंटीवायरस को क्रिएट कर लेते हैं। अच्छा, जॉन ने 2011 में अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी इंटेल को बेच दी थी। क्लियर है, तो ये भी बातें पता होनी चाहिए कि इनका पास्ट क्या था, फ्यूचर क्या है आने वाला, है ना। तो ये सब प्रेजेंट क्या है, फ्यूचर तो गया, इनकी डेथ हो चुकी है, इनका जो पास्ट था वो क्या है, प्रेजेंट क्या है। अब नेक्स्ट है कि हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने आधिकारिक तौर पर विंडोज़ 11 को लॉन्च किया है और ये एक प्रकार का क्या है, तो ये है एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम। तो माइक्रोसॉफ्ट ने आधिकारिक तौर पर विंडोज़ 11 को लॉन्च किया है और ये जो है एक प्रकार की आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब बात हुई किसकी, यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की बात हुई, तो सिंपल सी बात है माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब हुई थी, 4 अप्रैल 1975 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो कि वाशिंगटन में है, वाशिंगटन जो कि यूएसए की कैपिटल है। अध्यक्ष कौन है, सत्या नडेला है। सीईओ कौन है, सत्या नडेला ही है। और संस्थापक कौन है, बिल गेट्स और पॉल नूम है। ओके, सो इतनी बातें आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कशन कर लेते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस ये कब मनाया गया है, तो ये जो है अभी आपका यहाँ पर 27 जून को एमएसएमई डे मनाया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अब ये मनाया क्यों जाता है भैया, क्या रीज़न है। एक्चुअल में एसएमई सतत विकास लक्ष्यों को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अच्छा, अब ये है एमएसएमई, इसकी 2021 की थीम क्या रही है, तो इसकी इस बार की 2021 की थीम रही है द की टू एन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल रिकवरी। क्या है, द की टू एन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल रिकवरी। ओके, सो अब वीडियो को पोस्ट कीजिए और जितने भी मैंने अब तक के आपको जून मंथ के यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेज बताए हैं उन सभी को सीरियल वाइज लिखिए, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल वर्क होगा। नेक्स्ट है कि हाल में ऑस्ट्रेलिया में जज नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, तो ये जो है आपके बने हैं जाने माने यहाँ पर प्रदीप सिंह टिवाना। तो ये ऑस्ट्रेलिया में जज नियुक्त होने वाले पहले भारतीय बन चुके हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अब बात हुई किसकी, ऑस्ट्रेलिया की। पहले तो आप देख सकते हैं ये है प्रदीप सिंह टिवाना। ओके, अब ऑस्ट्रेलिया की बात हुई तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा, करेंसी है डॉलर, प्राइम मिनिस्टर है स्कॉट मॉरिसन। अच्छा, जो ऑस्ट्रेलिया है इसको प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया की संसद का क्या नाम है, तो इसकी संसद का नाम है पार्लियामेंट। बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है, बहुत क्रेज में रहता है। अच्छा, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। टोटल कितने देश है, 45 देश है। ठीक है, तो बातें याद रखनी है, स्पेशल बताती हूँ मैं आपको। अच्छा, एक आपका डाउन्स घास के मैदान ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये भी स्पेशल से आपके जो है ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलते हैं। क्लियर है। चलो नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी वैश्विक शांति सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है, तो अभी जो है आपका आइसलैंड कंट्री जारी वैश्विक शांति सूचकांक में ये देश जो है आपका शीर्ष पर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अब ये जो सूचकांक है भैया ये 163 देशों का सूचकांक है और इसमें अपना इंडिया कौन से नंबर पर है, तो इसमें जो है अपना इंडिया है आपका 135 है ना, यानी कि टोटल कितने हैं 163 है। पूरा 163 कंट्रीज का क्या एक सूचकांक है और इसमें जो अपन लोगों का इंडिया है वो 135वें नंबर पर है। तो याद रखना है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, आपको ये याद रखना है। ओके, अब बात हुई किसकी, आइसलैंड की। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं ये है आइसलैंड की लोकेशन। आइसलैंड की कैपिटल है राइजीविक और करेंसी है आइसलैंडिंग कोरोना और प्रेसिडेंट कौन है
है ना, इसके प्रेजेंट टाइम में तो वो है जेटी जोहानसन। कौन है? जेटी जोहानसन है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में स्टार्टअप परिस्थितिकी तंत्र को मजबूत बनाने के लिए किस राज्य ने यूके के साथ समझौता किया है? तो अभी जो है आपके महाराष्ट्र में स्टार्टअप परिस्थितिकी तंत्र को मजबूत बनाने के लिए महाराष्ट्र राज्य ने यूके के साथ में मिलकर समझौता यहाँ पर क्रिएट किया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अब बात हुई किसकी? महाराष्ट्र की। सो बिल्कुल आप देख सकते हैं ये है महाराष्ट्र की लोकेशन। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, चीफ मिनिस्टर है उत्तम ठाकरे, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट योजनाओं को डिस्कशन कर लेते हैं, जैसे कि मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान, ये आपका जो है महाराष्ट्र में हुआ है। संजय गांधी गुगुमल नवेगांव नेशनल पार्क, ये आपके जो है महाराष्ट्र के फेमस है। अच्छा, एक है आपकी शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल, ये एक बुक है और इस बुक के जो राइटर है वो है गिरीश कुबेर। ओके, अच्छा, प्रोजेक्ट प्लेटना महाराष्ट्र में शुरू हुई है और एक आपकी लोनार झील, सिर्फ ओनली एक ही है, बहुत फेमस है। तो पूछा जाता है कि स्पेशल की लोनार झील ये किस राज्य से बिलोंग है? तो ये है आपकी महाराष्ट्र से। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में अहमदाबाद में जैन गार्डनर का उद्घाटन किसने किया है? तो ये से बन जाएगा आपका गार्डनर। तो इसका जो है किसने किया है उद्घाटन? तो जाने माने हमारे जो है फेमस यहाँ पर कौन है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अहमदाबाद में जैन गार्डन का उद्घाटन किया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा आपका बिल्कुल। तो पहले तो आप देख सकते हैं, वैसे सब जानते हैं ये है नरेंद्र मोदी जी। ओके, अच्छा, ये जो है अहमदाबाद मैरिज बैंड एसोसिएशन के ये जैन गार्डन बना है इसमें, और इसका जो है उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। तो ये तो आपके यहाँ पे आउट ऑफ यू 10 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के थे, सीए के थे, तो आउट ऑफ यू 10 क्वेश्चंस कितने राइट हुए, कैसे लगे हैं आपके क्वेश्चंस, तो मेरे को जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। अब यहाँ पे देख लेते हैं फास्ट तरीके से जीके का भी डोज हम देख लेते हैं, जो कि आपका 4 सेशन होने वाला है। डेली स्टैटिक जीके का डोज होता है, सेट नंबर आपकी बार 4 है, ऑलरेडी से 3 करा चुकी हूँ। बेसिक से जिसने नहीं किया हुआ है वो देख सकता है प्लेलिस्ट में जाके चेक करके। ओके, अब चलिए देखो, क्वेश्चन है कि सबसे लंबी तथा सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य कौन से है? तो सबसे लंबी की बात कीजिए तो वो तो है गुजरात, और सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य है वो है आपका गोवा। नेक्स्ट देखिए, भारत की मध्य से होकर गुजरने वाली रेखा कौन सी है? मैं अक्सर बताती हूँ आपको ये बातें, है ना। तो वो है कर्क रेखा, और कर्क रेखा जो है आपके टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और 8 राज्यों में कौन कौन से है? गुजरात ही, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। तो अब इसको जो है अच्छे से यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। ओके, याद कर लेना। नेक्स्ट है कि भारत में सर्वाधिक बोले जानी भाषा कौन सी है? वो है हिंदी। तो भारत में सबसे ज़्यादा बोली जानी लैंग्वेज वो है हिंदी। भारत की सबसे बड़ी जनजाति है गोंड। अच्छा, सर्वाधिक जनजातियाँ कहाँ पाई जाती है किस स्टेट में? वो है मध्य प्रदेश। अच्छा, भारत में सर्वाधिक तथा न्यूनतम वनाच्छादित राज्य कौन सा है? तो भारत में जहाँ सबसे ज़्यादा आपके वन है तो वो है मध्य प्रदेश, और भारत में जहाँ पर सबसे कम वन है वो है हरियाणा स्टेट। तो याद रखना है। अच्छा, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? काराकोरम दर्रा है। अच्छा, भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर है। और भारत की तटीय भाग की लंबाई कुल कितनी? तो 7,516.5 किलोमीटर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कशन कर लेते हैं। बहुत लड्डू क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो बिल्कुल आपके जो एरिया की दृष्टि से देखा जाए तो राजस्थान सबसे बड़ा रहता है, और अगर देखा जाए तो गोवा जो है सबसे छोटा है, क्या है, एक स्टेट है, लेकिन गोवा काफ़ी पॉपुलर है, विकसित है अपने आप में बहुत ही ज़्यादा। जितना छोटा है उतनी ही ज़्यादा इसमें यहाँ पे जो है विकसित है, कैपेसिटी भी काफ़ी हाई लेवल, काफ़ी बेटर है इसका गोवा का। ओके, सो ये थे आउट ऑफ यू आपके जीके के 10 क्वेश्चन। तो आउट ऑफ यू 10 क्वेश्चन कैसे लगे आपको जीके प्लस सीए के, तो मेरे को जरूर बताना। और भैया आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपका मन है और जिसने किया हुआ है उसका दिल से थैंक्स है। ओके, सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडीइंग, बाय बाय।